Good morning students, this is Manisha Hiran. Today we will start first chapter of English literature. The boy who broke the bank. बैंक को तोड़ने वाला लड़का. Ruskin Bond is one of India's most famous and beloved author. Ruskin Bond, who is the author of this chapter, and Ruskin Bond जो है वो इंडिया के बहुत ही फेमस और beloved author हैं. बचपन से ही उन्हें रीडिंग करना बहुत पसंद है, वो रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. He was fond of books by authors like Charles Dickens, Charlotte Bronte, Rudyard Kipling and so on. और उन्हें कौन से ऑथर की, चार्ल्स डिकेंस की, चार्लोट ब्रॉन की, रुडियार्ड किपलिंग की, इन ऑथर्स की बुक्स पढ़ना उन्हें बहुत ही पसंद था. He wrote his first novel, The Room on the Roof. उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवेल, द टॉपिक इज द रूम ऑन द रूफ, 1956 में when he was 17 and he was not stopped writing since. जब वो 17 years के थे, in which year? In 1956 he wrote his book, novel, The Room on the Roof. So तब से उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा. He is best known for his stories about the adventures of Rusty, a sensitive and imaginative boy from the hills of Dehradun. और उनकी जो स्टोरीज़ हैं बेस्ट नॉन वो कौन कौन सी है? एडवेंचरस ऑफ रस्टी, अ सेंसिटिव एंड इमेजिनेटिव बॉय फ्रॉम द हिल्स ऑफ देहरादून. ये इनकी जो 2 स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही बेस्ट नोन स्टोरीज़ हैं, मतलब जानी मानी कहानियाँ हैं. नाउ कमिंग टू द चैप्टर. Nathu, the sweeper boy, grumbled to himself as he swept the steps of a small local bank owned by Seth Govindram, a man of wealth whose haphazard business dealing had often brought him to the verge of ruin. Okay, in this chapter we have so many characters. सो फर्स्ट कैरेक्टर इज नाथू, जो कि एक स्वीपर बॉय है. वो शिकायत कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? ग्रम्बल कर रहा है. ग्रम्बल इज कंप्लेन एंड ऑब्लिक गैबल, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? कंप्लेन किसी और से नहीं कर रहा, अपने ही मन में वो बड़बड़ा रहा है और क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है टू हिमसेल्फ, है ना. कब? जब वो क्या कर रहा था? जो सीढ़ियों की जो स्टेप्स होती है, स्टेप्स की सफाई करते करते वो क्या कर रहा था? अपने ही मन में जो है इस तरीके से बड़बड़ा के शिकायत कर रहा था. ठीक है, एक किसके बारे में? एक लोकल बैंक के बारे में, जो किसके द्वारा चलाया जाता है? सेठ गोविंद राम के द्वारा चलाया जाता है, जो कि अ मैन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो पैसे का धनी है. हुज हैपहज़र्ड बिजनेस डीलिंग्स हैड ऑफन ब्रॉट हिम टू द वर्ज ऑफ रूइन. हैपहज़र्ड मीन्स क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड एंड केयरलेस, दैट मीन्स द थिंग विच इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, जो कि सही तरीके से, मतलब अव्यवस्थित है, यानी कि व्यवस्थित नहीं है. और वो अव्यवस्थित है तो उससे क्या होता है? सब कुछ उसका जो अव्यवस्थित बिजनेस है, उसका जो बिजनेस करने का तरीका है, अनऑर्गेनाइज्ड एंड डिसमैनेज्ड जो उसका बिजनेस है, वो उसको हमेशा कहाँ लेकर आ जाता है? बर्बादी की कगार पर लेकर आ जाता है. द वर्ज ऑफ रूइन, दैट मीन्स ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ लूजिंग ऑल हिज मनी, उनको बर्बादी की कगार पर ले आता है. नाथू यूज्ड द स्मॉल ब्रूम हरिडली एंड केयरलेसली. नाथू क्या कर रहा था? वो एक झाड़ू था, छोटा झाड़ू, उसको जल्दबाजी में और केयरलेसली, लापरवाही से उसको ब्रूमिंग वो कर रहा था. द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबाउ हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स. और जो मिट्टी थी वो क्या होती है? जब वो ब्रूम करता है तब एक बार तो उसके हेड तक ऊपर उठ जाती है, देन अगेन वापस क्या हो जाती है? सेटल डाउन, वहीं आकर के मिट्टी बैठ जाती है. एज ही बैंग्ड हिज पेन लाउडली अगेंस्ट अ डस्टबिन, सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय. अब क्या हुआ? जैसे ही उसने बैंग्ड इज धम से बंद करना, उसने क्या किया? जैसे ही पेन को डस्टबिन के आके बहुत जोर से पीटा, धम से बंद किया, देन दैट टाइम हु वॉज गोइंग फ्रॉम देयर? सीताराम द वॉशरमैन सन वॉज गोइंग देयर. सीताराम जो वॉशरमैन इस धोबी, जिसको हम कहते हैं, जो हमारे कपड़े धोता है, जो उसको आयरनिंग करता है, वो जो है उनका लड़का वहाँ से जा रहा था, उसका नेम है सीताराम. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड. ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली pressed clothes balanced on his head.
सीताराम जो है एक डिलीवरी राउंड पर था एंड उसके जो हेड है, हेड के ऊपर एक बंडल ऑफ क्लोथ्स था फ्रेशली, जो कि फ्रेश वॉश्ड क्लोथ्स थे एंड आयरनड क्लोथ्स थे, प्रॉपरली उसने उनको बैलेंस किया हुआ था। डोंट रेज सच डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नाथू। तो वो नाथू को कहता है कि इस तरह की मिट्टी जो है ना उड़ाओ, दैट मीन्स इस तरीके से जोर जोर से मिट्टी ना उड़ाओ, मैं जो कपड़े लेकर जा रहा हूँ वो क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू अनदर 5 रुपी अ मंथ। नाउ अब सीताराम कहता है नाथू को कि तुम अभी भी चिड़चिड़े हो, आई मीन नाराज़ हो, एंग्री हो, गुस्सा हो, क्योंकि बिकॉज वो तुम्हें ये जो सेठ गोविंद राम है वो तुम्हें अभी भी क्या दे रहे हैं, मंथ के 5 रुपीज़ देने से मना कर रहे हैं। वो जो उनको जो पैसा चाहिए तो वो देने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। कौन मना कर रहा है, सेठ गोविंद राम मना कर रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। स्वीपर बॉय सेड कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे, सून 2 months पे विल बी ड्यू। अभी तक मुझे जो रेगुलर पे जो मिलती है वो भी मुझे रिसीव नहीं हुई है, तो ये मुझे सेठ गोविंद राम 5 रुपये क्या देगा। सून 2 months पे विल बी ड्यू, और जल्द ही 2 मंथ के पैसे भी क्या हो जाएंगे, ड्यू हो जाएंगे। दैट मीन्स 2 मंथ की यानी कि 2 months की भी उसको कॉलिंग पे नहीं की गई है। सैलरी इज ऑल्सो कॉलिंग। ओके, Who would think this was a bank holding up a poor man's salary? कौन सोचेगा कि ये एक बैंक है जिसने क्या कर रखा है, एक पुअर मैन, एक गरीब आदमी की सैलरी को भी रोक रखा है। As soon as I get my money, I am off. Not another week will I work in this place. जैसे ही मुझे मेरा पैसा मिलेगा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नॉट अनदर वीक विल आई वर्क इन दिस प्लेस, और कोई भी अगले सप्ताह के लिए भी मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा। विल एंड नाथू बैंग्ड द पेन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स, और अगेन उसने क्या किया, पेन को डस्टबिन के यहाँ पे बैंग किया, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे उसको पटका, बहुत टाइम, सेवरल टाइम्स। वेल आई विश यू लक सेट सीताराम। सीताराम कहते हैं मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। आई विल बी ऑन द लुक आउट फॉर अ न्यू जॉब फॉर यू, एंड ही प्लडेड बेयरफुट अलॉन्ग द रोड, द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स। नाउ अब क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, नौकरी की तलाश करूँगा, तुम्हारे लिए मैं कोई जॉब ढूंढूंगा। एंड वो जस्ट अपना प्लडेड इज़ अ स्लो हैवी वॉक, दैट मीन्स क्योंकि जो सीताराम है उसके सर पर एक बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स होता है, बहुत, जो कि बहुत हैवी होता है, वो उसने अपने सर पे रखा होता है। तो जब कोई चीज़ अपने सर पर होती है सो वी आर अनेबल टू मूव, मीन्स फास्ट वी कैन नॉट वॉक। हम लोग को फास्ट तेज़ी से चलने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। सो वो क्या चल रहा था, धीरे धीरे और एक हैवी यानी कि परिश्रम वाले कदमों से वो चल रहा था। द बिग बंडल ऑफ क्लॉथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स, और वो जो बिग बंडल ऑफ क्लॉथ्स था ना, वो मोस्ट ऑफ उसका पूरा हेड और उसके शोल्डर को पूरा क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। उसके शोल्डर और हेड तो दिख ही नहीं रहे थे। एट द 4th home ही विजिटेड डिलीवरिंग द वॉशिंग, Sitaram overheard the woman of the house saying how difficult it was to get someone to sweep the courtyard. That means at the 4th home, जैसे ही वो आगे एक घर पर पहुंचा है ना, डिलीवरी मतलब उनको कपड़ों की डिलीवरी करने के लिए, तो सीताराम ने क्या करी, ओवरहर्ड द वुमन, यानी कि उसने वुमन को बात करते हुए सुना। दैट ओवरहर्ड मीन्स क्या होता है, जब कोई 2 लोग बात कर रहे होते तो उनकी बात जब हम सुन लेते हैं ऐसा कुछ, तो ओवरहर्ड, वी यूज द वर्ड ओवरहर्ड। द वुमेन ऑफ द हाउस सेइंग, तो वो उस घर की जो औरत थी वो कह रही थी कि किसी के लिए कितना मुश्किल होता है आंगन को साफ करना। वो जो वुमेन थी, वो लेडी थी, व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज वॉशिंग एंड क्लीनिंग द स्वीपिंग द कॉर्टयार्ड। वो कॉर्टयार्ड इज आंगन, आंगन को वो धो रही थी, साफ कर रही थी। Tying his bundle, Sitaram said, I know of a sweeper boy who is looking for work. अपना बंडल बांधते बांधते, जब वो अपना बंडल बांध रहा था, उसने अपने कपड़े दे दिए उसको और अपना बंडल बांध रहा था, तो सीताराम ने कहा कि मैं एक लड़के को जानता हूँ जो क्या है, एक जॉब के लिए क्या है, इधर से उधर वो ढूंढ रहा है। He might be able to work for you
फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और शायद वो तुम्हारे यहाँ काम कर सकता है अगले ही मंथ से। ही इज़ विद सेठ गोविंदराम्स बैंक जस्ट नाउ, और वो अभी जो है वो कहाँ काम कर रहा है, गोविंदराम के जो बैंक है वहाँ काम कर रहा है। बट दे आर नॉट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वॉन्ट्स टू लीव, बट वो उसको अपना पेमेंट नहीं दे रहे हैं, उसकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, कॉलिंग नहीं दे रहे हैं, सो वो वहाँ से क्या करना चाहता है, लीव करना चाहता है। ओह इज़ दैट सो, सेड मिसेस प्रकाश। नाउ वो जो लेडी थी उसका क्या नेम है, मिसेस प्रकाश, द अनदर कैरेक्टर। एंड वाई आरंट दे पेइंग हिम, और वो उसको पे क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो एक बैंक है, उनको पे करना चाहिए, सो वाई आर दे नॉट गिविंग द कॉलिंग। दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी, सेड सीताराम विद अ श्रग। दैट मीन्स हो सकता है कि उनके पास क्या है, पैसे की कमी हो गई है। सेड सीताराम विद अ श्रग, श्रग मीन्स रेज अप, लिफ्ट अप, लाइक दिस, इस तरीके से शोल्डर को रेज करना, कि आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न बट आई थिंक कि वहाँ पर क्या हो गई है, पैसों की कमी हो गई है। मिसेस प्रकाश लाफ्ड, वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी व्हेन ही इज़ फ्री। मिसेस प्रकाश बहुत ज़ोर से हंसी, ऑब्वियसली हंसने वाली बात है, बिकॉज एक बैंक के पास पैसा नहीं है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो वो ज़ोर से हंसती है पहले और फिर कहती है ओके, तो उसको कहिएगा कि जब भी वो फ्री है वो मुझसे आकर मिले। Sitaram glad that he had been of help to both a customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went on his way. सीताराम बहुत खुश था, ग्लैड इज़ हैप्पी, खुश, बिकॉज वो दो जनों की हेल्प कर पाया, उसके कस्टमर की भी और अपने फ्रेंड की भी, नाथू। हॉइस्टेड मीन्स पिकअप, यानी कि पिकअप, यानी उसने क्या किया, जो वो बंडल ऑफ क्लॉथ था उसको फिर से उसने पिकअप किया, हॉइस्टेड किया, ठीक है, हिज शोल्डर्स एंड वेंट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पर चल दिया। Soon after, Mrs. Prakash set out for the bazaar to make her usual afternoon tour of the cloth shops. और soon after, और उसके जस्ट बाद ही जो मिसेस प्रकाश थी वो मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई, अपने नॉर्मली बस यूं ही कपड़ों की शॉप पर जाने के लिए, जो लेडीज़ का सबसे फेवरेट वर्क होता है, तो वो जस्ट यूजुअल टूर पर वो निकल गई कपड़ों की शॉप के लिए। A large shady tamarind tree grew near the clock tower. एक क्लॉक टावर है, उसके पास में बहुत ही बड़ा शेडी छायादार इमली का पेड़ जो है वो बड़ा हुआ है। It was here that she found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. और ये वही जगह है जहाँ मिसेस प्रकाश अपनी फ्रेंड मिसेस भूषण को क्या कर सकती है, फाउंड कर सकती है, जो कि क्या कर रही है, हीट से वहाँ पर शेल्टर कर रही है, पनाह ले रही है। दैट मीन्स पेड़ हमें छाया देता है, वी यूजुअली से दिस, तो वो वहाँ पे क्या कर रही है, गर्मी से बचने के लिए वो वहाँ पर खड़ी हुई है या बैठी हुई है, वॉट एवर। डू यू नो माई डियर, मिसेस प्रकाश सेड, क्या तुम जानती हो मेरी दोस्त, मिसेस प्रकाश ने कहा, दैट सेठ गोविंदराम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़, वो जो गोविंदराम का जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारी को भी पे नहीं कर सकता। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर बॉय हु हैजंट रिसीव्ड हिज पे फॉर 2 months। ये मैंने न्यूज़ आज, ये शिकायत मैंने आज ही सुबह मॉर्निंग में उसके स्वीपर बॉय से सुनी है, जिसको अभी तक उसके 2 months की सैलरी भी पेड नहीं की गई है। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल, एक्सक्लेम्ड मिसेस भूषण। मिसेस भूषण ने कहा ये बहुत ही डिस्ग्रेसफुल यानी कि शेमफुल है, ऑप्रोब्रियस है, दैट मीन्स एकदम शर्म आने वाली बात है कि एक बैंक ने अपने स्वीपर बॉय को भी पे नहीं किया है। इफ़ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे, अगर वो एक स्वीपर को पे नहीं कर सकते दैट मीन्स वो बहुत ही बुरी हालत में फंसे हुए हैं। नन ऑफ द अदर्स कैन बी गेटिंग पेड इधर, दैट मीन्स इफ़ दे आर नॉट पेइंग द स्वीपर दैट मीन्स कि वहाँ जो अदर पीपल हैं, अदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी कॉलिंग, उनकी सैलरी नहीं मिल रही होगी। मिसेस भूषण लेफ्ट मिसेस प्रकाश एट द tamarind tree and went in search of her husband who was found sitting under the fan in Jugal Kishore's electrical goods shop talking with the owner.
मिसेस भूषण अपनी फ्रेंड मिसेस प्रकाश को वहीं टेमरिन ट्री के वहीं छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है किसकी तलाश में, अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। तो उसके हस्बैंड उनको कहाँ मिलते हैं, एक पंखे के नीचे बैठे हुए होते हैं किसी इलेक्ट्रिकल गुड शॉप पर। किसकी शॉप पर, जुगल किशोर अनदर कैरेक्टर, जुगल किशोर की जो इलेक्ट्रिकल यानी कि सामानों की जो उसकी इलेक्ट्रिकल गुड शॉप है, वहाँ पर वो बैठे होते हैं पंखे के नीचे और टॉकिंग विद द ऑनर। एंड वो क्या कर रहे हैं, वॉट हर हस्बैंड इज डूइंग, हर हस्बैंड इज टॉकिंग विद द ओनर। ठीक है, उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, ओनर जो है वो उससे बात कर रहे हैं। सो देयर आर यू, तो उन्होंने बोला कि मतलब तुम यहाँ हो, सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण जोर से चिल्लाई। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू नियरली एन आवर, आई डोंट नो what is happening to this town, did you know the bank is going bankrupt? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, वो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, और क्या तुम जानते हो ये अपने टाउन में क्या हो रहा है, कि एक जो बैंक है वो बैंक क्या होने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है, यानी कि मतलब उस बैंक के पास इनफ मनी नहीं बचा है। बैंकरप्ट इन हिंदी इट्स दिवालिया, वो क्या होने वाला है, दिवालिया होने वाला है। दैट मीन्स विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट दे बोरोड फ्रॉम अदर्स, मतलब अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि जो उन्होंने दूसरे लोगों से लिया है उसको वापस पे कर सकें। What did you say? said Mr. जुगल किशोर sitting up suddenly. Which bank? ये तुम क्या कह रही हो, ये तुमने क्या कहा। मिस्टर जुगल किशोर जस्ट सिटिंग अप, थोड़े से एकदम उठ के बोलते हैं सडनली, अचानक से, कौन सा बैंक। वाई, सेठ गोविंदराम्स बैंक, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सेठ गोविंदराम का बैंक। I hear they have stopped paying their employees no salary for over 3 months. Don't tell me you have an account with them, Mr. किशोर। वो बोलती है कि मैंने इतना भी सुना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी पे नहीं कर रहा है बैंक, है ना। लास्ट 3 मंथ से, ओवर 3 मंथ्स, 3 मंथ से भी ज़्यादा हो गए हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी पे नहीं कर रहा है। एंड डोंट टेल मी, अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हारा भी उस बैंक में क्या है, अकाउंट है। नो बट माई नेबर हैज़, नो मेरा तो नहीं है बट मेरे पड़ोसी, मेरे नेबर का है। ही सैड एंड ही कॉल्ड आउट टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, और उसने जोर से आवाज़ लगाई, उसकी जो नेक्स्ट शॉप, जो बार्बर की जो शॉप है उसको आवाज़ लगाई। फैज़ हुसैन, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, उसका नाम क्या है, अनदर कैरेक्टर इज़ फेज़ हुसैन। फेज़ हुसैन जो कि बार्बर शॉप पे उसकी जिसकी बार्बर शॉप है वो वहाँ पे जो जुगल किशोर है वो ज़ोर से बोलते हैं कि फेज़ हुसैन, क्या तुमने अभी जो ये लेटेस्ट न्यूज़ तुमने सुनी है। सेठ गोविंदराम्स बैंक इज़ अबाउट टू कलाप्स, सेठ गोविंदराम का बैंक क्या होने वाला है, कलाप्स होने वाला है। दैट मीन्स जिसके पास अब पैसा नहीं बचा, यानी कि वो पूरा ख़त्म होने वाला है। यू हैड बेटर टेक योर मनी आउट वाइल देयर इज स्टिल टाइम, अच्छा होगा कि तुम तुम्हारे पैसे वहाँ से लेकर आ जाओ, अभी भी समय है। Faiz Hussain, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. फैज़ हुसैन जो कि क्या कर रहा था, एक एल्डरली जेंटलमैन की हेयर कटिंग कर रहा था, वॉज सो स्टार्टल्ड, वो एकदम शॉक हो गया, अमेज हो गया, है ना, बी अमेज्ड, शॉक हो गया, उनको एकदम से झटका लगा, आश्चर्य हुआ, और जैसे उनको शॉक हुआ तो उनका हैंड ने शुक किया, शुक इज उनका हैंड थोड़ा सा हिला, और जैसे हैंड हिला तो क्या हुआ, निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, और उन्होंने क्या कर दिया, कस्टमर का जो राइट ईयर होता है उसके वहाँ पर निक्ड का मतलब थोड़ा सा वहाँ पर क्या आ गया, कट आ गया, स्क्रैच आ गया। द कस्टमर येल्ड विद पेन एंड डिस्ट्रेस, जो कस्टमर था वो येल्ड इज स्क्रीम, चिल्लाना, वो चिल्लाया दर्द से, एंड डिस्ट्रेस इज एक्सट्रीम एंग्जाइटी। सो वाई एंग्जाइटी, उसको चिंता क्यों हुई उस जेंटलमैन को, तो उसे वो चिल्लाया बिकॉज उसे दर्द हुआ, पेन बिकॉज ऑफ द कट, एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द awful न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड, उसे दुख हुआ क्योंकि देखो दर्द हुआ बिकॉज उसके यहाँ पर कट लगा, एंड उसे दुख हुआ, उसे चिंता हुई, एंग्जाइटी हुई बिकॉज उसने ये ऐसी ऑफुल का ऑफुल, इट्स ऑफुल यानी उसने टेरेबल और हॉरिबल, दैट मीन्स भयानक सी जो ये न्यूज़ सुनी थी। इट्स भयानक मीन्स कि ये बैंक जो है बैंकरप्ट होने वाला है, जस्ट लाइक दिस। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशॉन ही लीप्ड आउट ऑफ हिज चेयर एंड स्पेड अक्रॉस द रोड टू अ जनरल स्टोर वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन,
और फिर क्या होता है, अनशॉर्न, हियर इज द अनशॉर्न, अनशॉर्न इज नॉट कट, दैट मीन्स अनशॉर्न का मतलब क्या होता है, जब कोई भी हो, वेदर इट इज़ एनिमल और इट इज़ पीपल, इट्स अ ह्यूमन बीइंग, किसी का भी जब हेयर जब बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनशॉर्न। तो यहाँ क्या होता है, जब वो बार बार कटिंग कर रहा था तो उसने एक साइड के तो बालों की कटिंग कर दी और दूसरे साइड के उसके हेयर्स जो हैं ऐसे ही रह जाते हैं, तो वो वन साइड उसके बाल एक साइड जो बिना कट, नॉट कट यानी कि बिना कटे हुए रह जाते हैं। ही लीप्ड आउट ऑफ हिज चेयर, और वो जो जेंटलमैन था, एल्डरली जेंटलमैन, वो बालों को ऐसा का ऐसा ही छोड़ के वो जस्ट चेयर से कूद जाता है एंड स्पेड अक्रॉस द रोड टू अ जनरल स्टोर, और सड़क के पार जो जनरल स्टोर है वहाँ पर एक टेलीफोन है, वहाँ चला जाता है। ठीक है, ही डायल्ड सेठ गोविंदराम्स नंबर, देन उसने क्या किया, व्हाट ही डिड, ही डायल्ड द सेठ गोविंदराम्स नंबर, द सेठ वॉज नॉट एट होम, जो सेठ था वो घर पर नहीं था। वेयर वॉज ही, वो कहाँ है, अगर वो घर पे नहीं है तो वो कहाँ है। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, हॉलीडेइंग इज स्पेंड अ हॉलीडे इन स्पेसिफाइड प्लेस, हॉलीडेइंग दैट मीन्स अवकाशकालीन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, दैट मीन्स जब आप किसी एक स्पेसिफाइड प्लेस पर अपना क्या करते हो, हॉलीडे स्पेंड करते हो, वो विच वी कॉल हॉलीडेइंग। ओ वॉज दैट सो, अच्छा ऐसा क्या। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, और उस एल्डरली जेंटलमैन को इस बात का भरोसा नहीं हुआ। ही हरिड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड फैज़ हुसैन, उन्होंने वो जल्दी से फिर से भाग के वापस बैक कहाँ आया, बैक टू बार्बर शॉप, बार्बर की शॉप पे आया और फैज़ हुसैन से कहा, द बर्ड हैज़ फ्लोन, दैट मीन्स चिड़िया उड़ चुकी है ना, दैट मीन्स वो चिड़िया किसके लिए यूज़ लिया है उन्होंने, वो लिया है सेठ गोविंदराम के लिए। सेठ गोविंदराम हैज़ लेफ्ट टाउन, उन्होंने क्या छोड़ दिया है, टाउन को छोड़ दिया है, वो टाउन में नहीं है। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स, अगर वो टाउन में नहीं है तो पक्का शायद ही क्या हो सकता है कि ये जो बैंक है वो क्या हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, पूरा फेल यानी पूरा बर्बाद, रुइन हो चुका है। आई विल हैव द रेस्ट ऑफ माई हेयर कट अनदर टाइम, और मैं मेरे रेस्ट ऑफ द हेयर कट है वो दूसरी टाइम आकर के लूँगा। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक बुक, और वहाँ क्या होता है, डैश्ड आउट, डैश्ड आउट का मीन्स क्या होता है, फटाफट से फुर्ती से निकल जाता है, किसको, बार्बर शॉप पे ये बोल के कि मैं अपने जो अनदर हेयर कट है वो अनदर टाइम लूँगा, और वो फटाफट से डैश्ड आउट फुर्ती से वहाँ से निकल जाता है शॉप से। मेकिंग द बी लाइन, बी लाइन, मेकिंग द बी लाइन इज एकदम नाक की सीध, नाक की सीध यानी कि सीधा सीधा वो फटाफट भाग के डायरेक्ट कहाँ जाता है, जल्दी जल्दी में अपने ऑफिस जाता है और अपने ऑफिस में जाकर के अपनी क्या ले लेता है, चेक बुक ले लेता है। ओके, सो द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ अ फॉरेस्ट फायर, और ये जो न्यूज़ थी, कौन सी न्यूज़, कि ये जो बैंक है सेठ गोविंदराम का वो क्या हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है। सो ये न्यूज़ थी वो बहुत जल्दी से, रैपिडली, बहुत हरिडली, स्पीडली क्या हो गई, जैसे जिस तरीके से जंगल की आग फैलती है उसी तरीके से ये खबर भी पूरे मार्केट में फैल गई। फ्रॉम द जनरल स्टोर इट ट्रेवल टू द टी शॉप, पहले जनरल स्टोर पे पता चला, फिर टी शॉप पर, सर्कुलेटेड अमंग्स द कस्टमर, और टी शॉप पर वो न्यूज़ जो है सब जगह सर्कुलेट हो गई कस्टमर्स में। एंड देन कस्टमर्स टू वेरियस डायरेक्शंस टू द पान सेलर, एंड अगेन इन पान सेलर के पास ही भी ये न्यूज़ चली गई, टेलर, द फ्रूट वेंडर, सब फ्रूट बेचने वाला, द ज्वेलर एंड द बैगर सिटिंग ऑन द पेमेंट। इवन कहाँ तक चली गई, बैगर जो कि पेमेंट पर बैठा हुआ है, सड़क के किनारे जो एक पेमेंट पर बैठा हुआ है। सो नाउ यू गॉट टू नो दैट कि यहाँ पर जो हमारा एल्डरली जेंटलमैन होता है उनको डिस्ट्रेस क्यों होता है, बिकॉज उनका वहाँ पर क्या होता है, अकाउंट होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, उनको एक्सट्रीम एंग्जाइटी सडन आ जाती है जब ही गॉट टू नो दैट द बैंक इज गोइंग टू बी bankrupt. Okay, we have completed this para number 19, and further we'll continue in part 2.